एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 18% हानि पर बेचा। यदि वह इसे 960 रुपये अधिक में बेचता है तो उसे 12% का लाभ होता है। यदि वस्तु 3840 रुपये में बेची जाती है तो लाभ प्रतिशत कितना होगा, ये आपको ज्ञात करना है। ठीक है ना। तो अब आप देखें, 18% की हानि पर एक वस्तु बेची जाती है। ठीक है ना। 18% की हानि का मतलब देखिए, हमने आपको बताया था अगर आपको कभी प्रॉफिट हो तो 100% में ऐड करके लिखेंगे, अगर लॉस होगा तो 100% में से लॉस कर माइनस कर लिखेंगे। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर आपका वस्तु 18% हानि पर बेची जाती है। 18% हानि का मतलब 82% वस्तु बेची जाती है। ठीक है। यदि वह इसे 960 रुपये अधिक में बेचता है तो उससे 12% का लाभ होता है। अगर 960 रुपये बढ़ जाएंगे, कितने बढ़ेंगे, अगर 960 रुपये अधिक में बेचता है तो उसे 12% का लाभ होता है। 12% का लाभ मतलब 112%। ठीक है। अब देखिए हम आपको फिर बताते हैं, 18% बेची गई मतलब 82% वस्तु बेची गई है। अगर 960 रुपये अधिक में बेचती है तो 12% का लाभ होता है। 12% का लाभ का मतलब 112%। ठीक है। अब 82 से 112 हुआ, परसेंट में कितना बढ़ा। ठीक है। अब देखिए परसेंट में कितना बढ़ा है आपका, 40% बढ़ा है। ठीक है। जब परसेंट में 40 बढ़ा है, आपका रुपये में कितना बढ़ा है, देखिए आप 900 सॉरी कितना परसेंट में 30 बढ़ा है। ठीक है। परसेंट में 30 बढ़ा है और रुपये में बढ़ा है कितना, 960। जब 30% बराबर 960 रुपये हैं तो 1% बराबर क्या होगा आपका, 30 से लग जाएगा 960 भाग 960 में 30 लग जाएगा भाग। ठीक है। तो आप 30 से भाग देंगे तो कितनी हो जाएगा, 32 बार कितनी हो जाएगा आपका, 32 बार। जब 1% की वैल्यू आपकी 32 है तो 100% की वैल्यू कितनी होगी आपकी। ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपकी 32 इंटू 100 मतलब 3200 रुपये, कितना, 3200 रुपये। ठीक है। यदि वस्तु, ठीक है, अब 12% लाभ पर कितना हो रहा है, वस्तु का जो टोटल क्रय मूल्य, बस वस्तु का जो खरीद मूल्य है वो कितना है, 3200 रुपये। ठीक है। यदि वस्तु 3880 रुपये में बेची जाती है। ठीक है। अब देखिए आप 3200 की वस्तु को अगर 3840 में बेचेंगे तो आपको प्रॉफिट कितना होगा। ठीक है। तो 3840 में से आप 3200 घटा देंगे, आपका निकल जाएगा लाभ। ठीक है। क्योंकि इतनी 3200 रुपये की वस्तु को हम इतने में बेच रहे हैं तो आपको प्रॉफिट क्या होगा, घटा देंगे तो 4 और 6, 640 रुपये का आपका लाभ होगा। ठीक है। ओके। जब 640 रुपये का लाभ होगा तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। ठीक है। अब आपका लाभ प्रतिशत का जो ट्रिक होता है वो क्या होता है आपका, प्रॉफिट परसेंट बराबर P बट्टे का CP इंटू 100। ओके। ठीक है। तो आपको देखें, आपको प्रॉफिट कितने का है, 640 रुपये का प्रॉफिट है। कितने का है, 640 रुपये का प्रॉफिट है बट्टा CP का मतलब था खरीदा गया मूल्य। ठीक है। तो खरीदा गया मूल्य कितना है आपका, 100% 3200 रुपये, 3200 रुपये। ओके। इंटू 100। ओके। ठीक है। अब आप देखें 2 जीरो से आपका 2 जीरो गया। ठीक है। अब क्या रह गया, 6040 640 बट्टे का 32। तो आपको पता है 32 दूनी होता है 64, तो 2 और 0, तो प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या हो गया आपका, प्रॉफिट परसेंट निकाले तो 20%। ठीक है। कितना आ गया आपका प्रॉफिट बराबर परसेंट बराबर 20%। और 20% किस ऑप्शन में है, आप देखिए ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। ओके। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें हम, तो हमारे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, एक व्यापारी वस्तु को 425 रुपये में बेचता है तो उसे 15% की हानि होती है।
5% लाभ कमाने के लिए उसे वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए, ये आपको ज्ञात करने का है, ठीक है ना। तो हमने आपको पहले भी बताया था, आपका अगर लॉस हो तो 100% में से माइनस करके लिखेंगे, अगर प्रॉफिट होगा तो 100% में ऐड करके लिखेंगे, ठीक है। तो 425 में जब बेचते हैं तो 15% की हानि होती है। 15% की हानि का मतलब 85%, कितना, 85% वस्तु बेची जा रही है, रुपए में कितनी बेची जा रही है, 425 रुपये में बेची जा रही है, ठीक है। 85% वस्तु 425 रुपये में बेची जा रही है, तो 1% की वैल्यू क्या आएगी आपकी, देखिए 1% की जो वैल्यू निकालेंगे वो क्या हो गया, 425/85, कितना होगा, 425/85। अब आप काट सकते हैं, ठीक है। अगर हम 5 से काटेंगे तो ऊपर वाली संख्या 85 बार और नीचे वाली 17 बार। अब आपको पता है 17 पर ही होता है 85, 17 से कितनी हो जाएगा, 5 बार, ठीक है। जब 1% की वैल्यू आपकी 5 रुपये है, जब 1% की वैल्यू आपकी 5 रुपये है, अब कंडीशन में क्या है, 5% लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु किस मूल्य पर बेची जानी चाहिए। 5% प्रॉफिट का मतलब 105%, कितना, 105% आपको ज्ञात करना है। जब 1% की वैल्यू आपकी 5 रुपये है तो 105 ज्ञात करना है, तो 105 हो जाएगा आपको मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो 5 × 105 525, ठीक है, 525 रुपये। ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर, ओके। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए आप, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंजीत ने एक बाइक 22,000 रुपये में खरीदी और उसकी मरम्मत पर 3,000 रुपये खर्च किए, फिर उसने इसे 12% लाभ पर बेच दिया, उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा, ये आपको ज्ञात करना है, ठीक है। अब आप देखिए हमारा, ठीक है। अब कंडीशन में क्या दिया गया था, 22,000 रुपये की तो मोटरसाइकिल बाइक उसने खरीदी है और 3,000 रुपये उसकी मरम्मत पे खर्च किए हैं, ठीक है। और जब 22,000 रुपये की खरीदी है, 3,000 रुपये उसकी मरम्मत पे खर्च किए हैं, तो आपकी जो बाइक की लागत हो गई वो कितनी हो जाएगी, आपकी 22,000 खर्च खरीदी हो, 3,000 उस पर खर्च कर दिए, तो हमें बाइक कितनी पड़ेगी, 25,000 रुपये की, ठीक है। अब बाइक जब 25,000 रुपये की पड़ गई है, ठीक है। अब कंडीशन में क्या कह रहा है, फिर उसने इसे 12% लाभ पर बेच दिया, ठीक है। 12% लाभ का मतलब 112%, ठीक है। तो 25,000 इंटू 112% निकाल लेंगे, बट्टे में 100, ठीक है। तो आपका जो निकल जाएगा, कितनी वस्तु बेची गई, अब निकल जाएगा बाइक का, ठीक है। 12% के लाभ पर बेच दिए, 12% लाभ मतलब 112%, बट्टे का 100, तो 2 जीरो से आपका 2 जीरो गया काम से, ठीक है। अब 250 इंटू 112, 250 इंटू 112, ओके, ठीक है। तो 250 इंटू 112 कर लेंगे, आप जीरो रखे साइड में, ठीक है। तो 25 दूनी 50, जीरो 5 आगे कैरी, और 25 से कम 25 और 5 30, जीरो आगे कैरी 3, और 25 और 3 28, मतलब 12% अलावा वस्तु मोटरसाइकिल कितनी बेची गई, बाइक 28,000 रुपये में बेची गई है। अब आप देखें 25,000 रुपये की बाइक को अगर हम 28,000 में बेचेंगे तो आपका प्रॉफिट कितने का होगा, 25,000 की खरीदी थी और 28,000 में बेच रहे हैं, तो प्रॉफिट कितने का होगा आपका, 3,000 रुपये का, कितने का, 3,000 रुपये का। अब आप आगे देखते हैं, ठीक है। तो आपका जो प्रॉफिट परसेंट तो आपको पता ही होगा, प्रॉफिट परसेंट बराबर होता है आपको P/CP इंटू 100, ओके, ठीक है। तो जब 25,000 की खरीदी 28,000 में बेच दी, तो 3,000 का आपका लाभ हो गया, प्रॉफिट में 3,000 रुपये, बट्टे CP, खरीदी कितने में दी, 22,000 में खरीदी, 3,000 लागत, मतलब 25,000 की आपको बाइक पड़ गई, ठीक है, टोटल लिखा है इंटू 100, ओके। अब 2 जीरो से आपका 2 जीरो गया काम से, ठीक। अब एक से इसका एक नीचे चला गया, ठीक है। अब रह गया 300 बट्टे का 25, तो आप 300 बट्टे का 25 भी अब आप कर सकते हैं, 25 से लगा रहे हैं भाग, तो 25 से हम 25 आ गया, यहाँ 5 हो गया, 50, 25 दूनी 50, मतलब प्रॉफिट परसेंट बराबर 12%, कितना, 12%।
12% प्रॉफिट। ये हो गया आपका आंसर। ओके ठीक है। अब आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 12% किस ऑप्शन में है, वही होगा आपका राइट आंसर। ओके ठीक है। तो कितना है आपका, देखिए सॉरी देखिए ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। ठीक है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है। तो हमारा आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था हमारा, एक दुकानदार ने 15,000 सॉरी एक दुकानदार ने 15 रुपये में 10 की दर से कुछ टॉफ़ियाँ खरीदी। उन्हें 40 रुपये में 15 की दर से, ठीक है, 40 रुपये में 15 की दर से बेच दिया टॉफ़ियों को। उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा, ये आपको याद करने का है। ठीक है ना। तो सबसे अच्छा मैं आपको ट्रिक बताता है, सब ट्रिक को मारो गोली। ठीक है। आपका ट्रिक होगा क्या, एक साइड लिखने का है आपका वस्तु और दूसरा साइड लिखने का है आपका मूल्य। ठीक है। ये आपका बेस्ट ट्रिक है, सबसे बढ़िया वाला। ठीक है। एक साइड लिखना है आपको वस्तु और दूसरी साइड में लिखना है मूल्य। पहली लाइन है उसमें लिखना है आपका खरीदेगा किस हिसाब से खरीद रहा है, और दूसरी लाइन में लिख रहा है आपका विक्रय मूल्य, मतलब किस हिसाब से बेच रहा है। ठीक है। अब 15 रुपये में 10 की दर से कुछ टॉफी है, 15 रुपये में 10, तो मूल्य की जगह में 15 और 10 खरीदा गया मूल्य के हिसाब से। ठीक है। और 40 रुपये में 15 की दर से बेच दिया। ठीक है। 40 रुपये में 15 की दर से, तो 40 रुपये और 15 की दर से वस्तु। ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक। तो आप 10 × 40 करेंगे तो 400 हो जाएगा। और देखिए ये जो क्या होगा, जिस साइन बीच में किसका होगा, माइनस का। और 15 × 15 225, तो बट्टे में क्या आएगा, ये वाली संख्या। ठीक है, सामने वाली। तो 225 इंटू का 100। ओके ठीक है। अब देखिए हम अगर 400 में से हम 225 घटा देंगे, ठीक है, 400 से हम अगर 225 घटाएंगे तो आपका क्या आएगा, 175। कितना, 175 बट्टे का 225 इंटू का 100। ओके। अब आप देखेंगे आगे, तो अगर हम काट सकते हैं, ठीक, तो आपको पता है 25 सहित 175 होता है, तो 25 से हम काट देंगे 7 बार, और 25 में 225 9 बार इंटू 100। ठीक। 25 से मैं काटा तो ये 7 बार जाएगा, ये 9 बार जाएगा, 7/9 इंटू 100। ठीक है। अब आप करते हैं आगे, तो 7 इंटू 100 करेंगे 700 बट्टे का 9। अब 9 से लगा देंगे हम 700 को भाग। ठीक है। तो अब हम देखें 9 को अगर हम 7 से भाग देंगे, ठीक है, 9 7 63। ठीक। कितना आ गया, 7 जीरो 70 हो गया। ठीक है। और 9 7 9 7 63 जीरो 77 पॉइंट कुछ मिस्टेक हो रही है यार। वो 15 × 15 225। ठीक है। और देखिए 400 में से अगर हम 225 घटाएंगे तो क्या आएगा आपका, तो 5, और क्या हो गया आपका 7 1, ये भी ठीक है। और जो इस क्वेश्चन को कहीं मिस्टेक हो रहा है, सॉरी सॉरी, हाँ 15 रुपये 10 रुपये में 15 की दर से। ठीक है, 10 रुपये में 15, और 40 रुपये में 15 रुपये में 10। ठीक। और 40 रुपये में 15। ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई भी ठीक है। ओके ठीक। ओके। तो सॉरी गाइस, हमने कुछ जो है ना ऑप्शंस गलत लिख लिए हैं। आप देखिए 77 हो जाएगा 63, 77.7 कुछ आएगा परसेंट आएगा। ठीक है, 77.7% ये क्या आपका प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट। ऑप्शन इज थोड़ा सा गलत लिख गए। ठीक है। तो 77.7 इज योर राइट आंसर। ठीक। आप देखिए तो सॉल्व कीजिए, ट्रिक आपकी यही लगेगी, वस्तु का लगेगी और मूल्य लगेगी। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ठीक, इसी तरीके से। अब आप देखिए आगे, आगे आपका क्वेश्चन क्या है। आदित्य ने
4,800 में एक मेज को, ठीक है, और 1,800 में एक कुर्सी को खरीदा, ठीक है, एक कुर्सी को खरीदा, वह मेज को 10% के लाभ पर तथा कुर्सी को 6% के लाभ पर बेचता है, कुल लाभ परसेंट क्या होगा? ओके, अब ये आपको ज्ञात करने का है। तो अब आप देखें, 4,000 रुपये में मेज को खरीद, सॉरी 4,800 में मेज को खरीद रहा है और 1,800 को कुर्सी को खरीद रहा है। तो जो खरीदा गया वो टोटल मूल्य पहले आप देख लीजिए। 4,800 में मेज खरीदा गया है और 1,800 में कुर्सी। तो वस्तु टोटल कितने खरीदी गई? आपको 0 0 और 16, 6,600 में वस्तु खरीदी गई है। ये हो गया आपका क्रय मूल्य, ठीक है। अब आप देखें, 4,800 में एक मेज को खरीदा गया, 1,800 में एक कुर्सी को खरीदा, वह मेज को 10% के लाभ पर। मेज कितनी में हो रही है? 4,800 में, और 10% का लाभ मतलब 110%, बट्टे का 100, ठीक है। तो 2 जीरो गया। अब 48 इंटू 110 करेंगे, ठीक है, जीरो रख लेंगे आप साइड से। तो 11 × 8 = 88, 8 आगे कैरी, ठीक है। और 44 और 8 52, कितना? 52, मतलब 5,800 में वस्तु क्या बेची गई है? 10% का प्रॉफिट, मतलब 5,280 में बेची गई है मेज, ठीक है। अब वह मेज, सॉरी, मेज को 10% की तथा कुर्सी को 6% लाभ पर। अब कुर्सी आपकी कितने की थी? 1,800 रुपये की, और 6% का लाभ मतलब 106%, बट्टे का 100। ओके, 2 जीरो काम गया। तो 18 इंटू करें 106। ओके, अब 18 इंटू 6 करेंगे तो आपको देखो भाई, मेरे को पहाड़ी तो आती नहीं, ठीक है, पहाड़ी याद नहीं मेरे को थोड़े से। तो 18 इंटू 6 करेंगे आप, तो 8, 48 और 8 इंटू 6 जीरो 6, 8 12 10 लेकिन 9, 1928, सॉरी 1928 रुपये वस्तु कौन सी क्या बेची जा रही है? मेज, 6% का प्रॉफिट, ठीक है। 1928 रुपये में मेज, सॉरी कुर्सी बेची जा रही है, ठीक है, 6% के लाभ पर। अब देखिए खरीदा कितने में गया था? 6,600 में सब वस्तु खरीदी गई थी, और बेची कितनी जा रही है? 5,280 मेज बेची जा रही है 10% प्रॉफिट पे, ठीक है। और कुर्सी बेची जा रही है 1928 रुपये में, ठीक है। तो आप जोड़ लेंगे 8, जीरो आ गया 12 और 1 7, कितना? 7 है, सॉरी 7,208, ठीक है। कितना हो रहा है? 7,208। अब ठीक है, अब इतने में खरीदा गया था और इतने में आपका बेचा जा रहा था, वो क्या होगा? आपका प्रॉफिट। अब देखिए प्रॉफिट कितने का हो रहा है, आप ये भी देख लीजिए। तो 7,208 माइनस 6,600, ठीक है। तो 8 और जीरो 12 में हो गया 608 रुपये का आपका होगा प्रॉफिट। कितने का हो रहा है प्रॉफिट? ठीक है, जब 608 रुपये का आपका प्रॉफिट हो रहा है, बट्टे का सी पी कितने का है आपका? 6,600 इंटू 100, ठीक है। 2 जीरो से आपका 2 जीरो गया काम से, ठीक। अब कैसे हम काटें? अगर 6 से कट जाएगा, नहीं कटेगा 6 से, तो अब आप देखें 6 से ये भी नहीं कटेगा, तो अब कैसे क्या करें हम? तो अगर अब देखिए हम 304 बट्टे का 33 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 33। अब यही, तब 333 का भाग दे लीजिए, ठीक है, या यहीं तक भी आप छोड़ सकते हैं, तो यही हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। 304 बट्टे का 33%, ठीक। अब आप देखें आगे, तो आगे हमारा क्वेश्चन जो है, एक सामान को, ठीक है, एक सामान को 29% हानि पर बेचता है, ठीक है, 84 रुपये अधिक मूल्य पर बेचा जाता है, तो उसे 11% का लाभ होता है। उस सामान का क्रय मूल्य क्या है? ठीक है, 29% हानि पर बेचता है एक कोई सामान को, अगर 84 रुपये अधिक मूल्य पर बेचा जाता है तो 11% का लाभ होता है। वस्तु का, सामान का क्रय मूल्य क्या होगा, ये आपको ज्ञात करना है, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन रोकने पे। देखिए वस्तु है 29% हानि, 29% हानि का मतलब 81 71% में, ठीक है।
अगर हम 84 रुपये अगर अधिक मूल्य पर बेचा जाता है तो 11% का लाभ। 11% का लाभ मतलब 111%। अब देखिए 71 से 111 हुआ, परसेंट में कितना बढ़ा आपका? 71 से 111 परसेंट बढ़ा, जब आपको 40% बढ़ा। और रुपये में कितना बढ़ रहा है? 84 तो 1% बराबर क्या होगा आपका? 84/40, ठीक है। अब हम 4 से काट सकते हैं तो 21/20। तो 1% की वैल्यू क्या है आपकी? 1% का 21/20। जब 1% की वैल्यू 21/20 आ रही है तो आपको क्या? वस्तु का क्रय मूल्य मतलब 100%। तो 21/20 इंटू 100 ज्ञात करना, तो 100 तो हो जाएगा मल्टीप्लाई, ठीक है। तो 20 एकम 20, 20 से काटेगा आपका 100 5 बार। 21 इंटू 5 105 रुपये, ठीक है। 105 रुपये वस्तु का क्रय मूल्य। और 21 इंटू 5 105, सॉरी कहीं गलत हो गया, रुको। 4 से काटा था, 4 से आपका 10 बार गया और 21 बार, तो ये हो जाएगा आपका 10 बार। 10 से 10 हो गया 10 बार, और 21 इंटू 10 करेंगे 210, ठीक है। अब आप देखिए सुधार लिया हमने। 21/10, 1% की वैल्यू 100%, 1% की वैल्यू 21/10 आई है। तो 21/10 इंटू 100, 10 से 100 गया 10 बार, 21 इंटू 10 करेंगे 210। ये हो गया आपका रुपये। ANS योर आंसर, ठीक है। अब आप देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? एक मशीन को 10% लाभ पर बेचा गया, यदि उसको 80 रुपये कम में बेचते हैं तो 12%, 10% की हानि होती है। मशीन का क्रय मूल्य क्या है, ये आपको ज्ञात करने का है, ठीक है ना। तो हमें क्या दिया गया है? जो वस्तु है, एक मशीन को 10% के लाभ पर बेचा गया। 10% का लाभ मतलब 110% वस्तु बेची गई है। यदि इसको 80 रुपये कम, ठीक है, 80 रुपये कम में बेचते हैं तो 10% की हानि होती है। 10% की हानि का मतलब 90%। और कितने रुपये कम बेचने पर? 80 रुपये कम बेचने पर, ठीक है ना। 110% लाभ पर बेचेगी मतलब 110%। अगर 80 रुपये कम हो जाएंगे तो वस्तु 10% की हानि पर। 10% की हानि का मतलब 90%। अब आप देखिए 110% से 90% हुआ, परसेंट में कितना घटा? 20% में घटा। और रुपये में कितना वो घटा? 180 रुपये। तो 1% बराबर आपको क्या हो जाएगा? 80/20, ठीक है। तो आप 20 से 80 काटें 4 बार, तो 1% की वैल्यू आपकी क्या आएगी? 4 आएगी। जब 1% की वैल्यू आपकी 4 आएगी, मशीन का क्रय मूल्य क्या होता है? अब आपको पता है किसी भी वस्तु का जो क्रय मूल्य होता है वो खुद में कितना होता है? 100%। जब 1% की वैल्यु आपकी 4 है तो 100% की वैल्यू क्या होगी आपकी? 4 इंटू का 100, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 400 रुपये। कितना हो जाएगा आपका? 400 रुपये। ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर, ओके। अब आप देखें नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति 16 रुपये में 9 पेन खरीद कर 20 रुपये में 11 पेन के भाव से बेचता है, ठीक है। 16 रुपये में 9 पेन खरीद कर 20 रुपये में 11 पेन के हिसाब से बेचता है। इस लेन देन में उस व्यक्ति को कितना लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा, ये आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो अब हम आपके देखते हैं। हमने आपको अभी बताया था इससे पहले वाले क्वेश्चन में, एक साइड लिखना है आपका वस्तु और दूसरा लिखना है आपका मूल्य। पहली लाइन में CP और दूसरी लाइन में SP, ठीक है। यही बताया था ना हमने आपको। तो क्या कर रहा है, ठीक है। तो देखिए 16 रुपये में 9 पेन खरीद कर, मूल्य की जगह 16 और 9 पेन खरीद कर मतलब CP, ठीक है। और 20 रुपये में 11 पेन के भाव से बेचता है, 20, ठीक है। मूल्य की जगह 20 और 11 पेन मतलब वस्तु, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 9 इंटू 20 करेंगे 180, माइनस बीचों से साइन का इसका होगा माइनस का। और आप 16 इंटू 11 करेंगे, 11 छक्के 66, ठीक है। एक आ गया 6 और 11 में 6 6 और 11 और 6 17, तो 176 बट्टे में क्या आ गया आपका? 176 इंटू 100, ठीक है। हमने क्या बताया था, जो बट्टे में क्या आएगा आपको? ये वाला संख्या आएगी, क्या आएगी? ये वाली संख्या आएगी बट्टे में आपकी, ठीक है। तो 180 में से 176 गया, क्या आगा आपका रह गया? 4 रह गया, बट्टे 176 इंटू का 100, ओके। तो 4 से हम 176 काटें, 4 चुका 16, 44 बार, ठीक है। तो 100 बट्टे का 44, ओके। 100 बट्टे का
44, ठीक है। तो अब 4 से हम काटेंगे तो क्या होगा, 25/11, ठीक है। और 25/11 ये को होगा प्रॉफिट, ठीक है। ओके, 25/11 किस ऑप्शन में आपका, ऑप्शन ए इज योर राइट है, ठीक है। अगर सॉरी गाइस, पिछले जो क्वेश्चन था ना उसमें आपका जो ऑप्शन थे थोड़े से गलत लिख गए थे, ठीक है। इस देखिए ये ट्रिक से आपको किया गया है तो आपका आंसर एकदम कन्फर्म आ रहा है, ठीक है ना। उसमें बस थोड़ा सा ऑप्शन गलत लिख गए थे हमसे, ठीक। अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, एक आदमी एक वस्तु को 425 रुपये में बेचता है तो उसे 15% की हानि होती है। 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु किस मूल्य पर बेची जानी चाहिए, ठीक है। 425 रुपये में बेचता है तो 15% की हानि, 15% की हानि का मतलब 85% वस्तु बेची जा रही है। और कितने रुपये में बेची जा रही है, पर ये 425 रुपये में। तो 1% की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी आपकी, 425 बटेगा 85, ओके। अब हम काट सकते हैं, तो 5 से काटे ऊपर वाली संख्या 85 बार और नीचे वाली 17 बार, ठीक है। 17×5 = 85 होता है, तो 17 से जाएगा वो 5 बार। तब 1% की वैल्यू कितनी आएगी आपकी, 1% की वैल्यू आएगी 5 रुपये आएगी, ठीक है। 1% की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 5 रुपये आ गई। 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु किस मूल्य पर बेची जानी चाहिए। 20% का लाभ मतलब 120% आपको ज्ञात करना है, ठीक है। जब 1% की वैल्यू 5, 120 ज्ञात करना है तो 120 हो जाएगा आपको मल्टीप्लाई में। और 5 × 12 करेंगे 60, और जीरो आपको बोनस में चल रहा है, ठीक है। तो हो जाएगा 600। 600 इज और आंसर ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में।